नमस्कार दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को IPL 2026 के चौथे मुकाबले में आमने सामने थी। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा था जिसने दर्शकों की धड़कनों को पहले ही ओवर से तेज कर दिया था। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह फैसला सुनने में जितना आसान था उतना ही जोखिम भरा भी, क्योंकि मुल्लामपुर की लाल मिट्टी वाली पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन से कम नहीं होती। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत करने आए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल, दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे और आज उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए पंजाब के भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। पहली दो गेंदों पर उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परखा, लेकिन तीसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी मंशा साफ कर दी। लेग साइड की हल्की सी ढीली गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में भेजा और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई। यह सिर्फ एक चौका नहीं था बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्लेट, लेकिन सामने थे शुभमन गिल, जो आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर फिर वही क्लास, एक और चौका, और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए लगातार तीसरा चौका जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। अब दबाव पूरी तरह पंजाब के गेंदबाजों पर था। अर्शदीप सिंह जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो उम्मीद थी कि वे रन गति पर लगाम लगाएंगे, लेकिन साई सुदर्शन ने इस बार भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को शानदार पुल शॉट में बदल दिया और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। यह शॉट दर्शाता था कि आज बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शने वाले। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली मोड़ तब आया जब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन ने अपनी रणनीति बदली और फुल लेंथ गेंद डाली। साई सुदर्शन इस गेंद की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मिड ऑफ की दिशा में गई, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। साई सुदर्शन आउट हो चुके थे और पंजाब को पहली बड़ी सफलता मिल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर पंच खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में बटलर और गिल ने मिलकर रन गति को और तेज कर दिया। बटलर ने मार्को जॉनसन की एक गेंद पर शानदार कट शॉट खेला और फिर अगली ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से बाहर गई। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा था। धीरे धीरे गुजरात की टीम मैच पर पूरी पकड़ बनाती नजर आ रही थी। 9 ओवरों के बाद स्कोर काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन तभी श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा दांव खेला और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को। चहल ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का जाल बुनना शुरू किया। उन्होंने अपनी फ्लाइट और टर्न से शुभमन गिल को परेशान करना शुरू किया। गिल, जो एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, चहल की चाल में फंस गए। उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चली गई। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। गिल आउट हो चुके थे। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन पंजाब के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर गई। अब क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। चहल की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली कुछ गेंदों में उन्होंने चौका भी लगाया और यह साफ कर दिया कि वे दबाव में खेलने वालों में से नहीं है। 12 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 102 था। जोस बटलर क्रीज पर टिके हुए थे और फिलिप्स तेजी से रन बना रहे थे। मैच अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका था। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 102 था और क्रीज पर मौजूद थे जोस बटलर और ग्लेन फिलिप्स जैसे 2 बेहद खतरनाक बल्लेबाज। ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम यहां से 180 या उससे भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल यहीं से अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। पारी का 13वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्लेट। इस ओवर की शुरुआत में ही जोस बटलर ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को हवा में उछाला और यह गेंद सीधी बाउंड्री के पार जाकर गिरी। यह एक लंबा छक्का था जिसने यह साफ कर दिया कि बटलर अभी भी बड़े स्कोर की तैयारी में है। लेकिन इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने गति में बदलाव और सटीक लाइन लेंथ के जरिए बल्लेबाजों को बांधना शुरू किया। रन बनाना अब उतना आसान नहीं रह गया था
जितना शुरुआती ओवरों में लग रहा था। 14वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से यह दिखा दिया कि वे आज अलग ही मूड में हैं। उन्होंने अपनी धीमी गति की ऑफ कटर गेंद से ग्लेन फिलिप्स को पूरी तरह चकमा दे दिया। फिलिप्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में उछल गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े मार्को जॉनसन ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच पकड़ लिया। ग्लेन फिलिप्स आउट हो चुके थे। यह विकेट गुजरात के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि फिलिप्स तेजी से रन बना रहे थे। अब क्रीज पर आए वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने आते ही एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अब पूरी तरह हावी हो चुके थे। उन्होंने दबाव को लगातार बढ़ाए रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पारी का सबसे बड़ा मोड़ 16वें ओवर में आया, जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर गेंद थमाई युजवेंद्र चहल को। चहल ने अपनी पहली 2 गेंदों पर डॉट डालकर दबाव और बढ़ा दिया। अब जोस बटलर बड़े शॉट के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और ऐसा लगा कि यह छक्का जाएगा, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े जेवियर बार्लेट ने कमाल की फील्डिंग करते हुए हवा में छलांग लगाई और एक शानदार कैच पकड़ लिया। जोस बटलर आउट हो चुके थे। यह विकेट गुजरात की पारी के लिए एक बड़ा झटका था। बटलर के आउट होते ही रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लग गया और पंजाब के गेंदबाज मैच में पूरी तरह हावी हो गए। अब मैदान पर आए राहुल तेवतिया। उनसे उम्मीद थी कि वे अंत में तेजी से रन बनाएंगे, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पारी के 19वें ओवर में विजय कुमार वैशाख एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी खास नकल बॉल का इस्तेमाल किया। वाशिंगटन सुंदर इस गेंद को समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उछाल बैठे। डीप पॉइंट पर खड़े अर्शदीप सिंह ने आसान कैच पकड़ लिया। सुंदर आउट हो चुके थे। इसी ओवर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। राहुल तेवतिया के खिलाफ एक बाउंसर को अंपायर ने वाइड करार दिया। पंजाब के कप्तान ने तुरंत डॉक्टर्स लिया। करीब 5 मिनट तक जांच चली, लेकिन अंत में फैसला वाइड ही रहा। पंजाब ने अपना रिव्यू खो दिया, लेकिन वैशाख ने अपना फोकस नहीं खोया। उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अब अंतिम ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। गुजरात को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए तेजी से रन चाहिए थे। राहुल तेवतिया ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने शानदार वापसी की। उन्होंने आखिरी गेंदों पर सिर्फ सिंगल रन दिए और गुजरात की टीम को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। 20 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 162 था। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स की जवाबी कार्रवाई किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। पारी का पहला ही ओवर लेकर आए भारत के सबसे घातक स्विंग गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन दिल्ली के युवा सितारे प्रियांश आर्य के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने सिराज की 5वीं गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उस पर अपनी जादुई टाइमिंग का परिचय दिया और एक जबरदस्त छक्का जड़कर न केवल अपना खाता खोला, बल्कि पूरे स्टेडियम में पंजाब के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि गुजरात टाइटंस को पहली सफलता की तलाश ज्यादा देर तक नहीं करनी पड़ी। दूसरे ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा ने अपनी प्रचंड गति और सटीक लाइन से प्रियांश आर्या को छकाया। प्रियांश एक बार फिर रबाड़ा की रफ्तार पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की ऊंचाई को सही से भांप नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई। मिड विकेट पर अपना डेब्यू मैच खेल रहे अशोक शर्मा ने कोई गलती नहीं की और एक बेहद आसान सा कैच लपक कर प्रियांश की पारी का अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल उस भयानक तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी शांति थी। मैदान पर अब प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली की वह जोड़ी मौजूद थी, जिसने अगले कुछ ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की जिसे कप्तान शुभमन गिल शायद बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। चौथे ओवर में जब कागिसो रबाड़ा अपना दूसरा स्पेल डालने वापस आए, तो प्रभसिमरन सिंह ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार भीमकाय छक्के जड़कर स्टेडियम में शोर का स्तर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। रबाड़ा की 145 प्लस की रफ्तार आज प्रभसिमरन के लिए महज एक साधारण गति की लग रही थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर युवा कूपर कोनोली ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया और रबाड़ा को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़कर इस 19 रनों के महंगे ओवर को समाप्त किया। गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई जब छठे ओवर में कप्तान ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड राशिद खान को आक्रमण पर बुलाया। इस ओवर में एक समय ऐसा आया जब अंपायर ने प्रभसिमरन सिंह को LBW आउट दे दिया था, लेकिन प्रभसिमरन ने तुरंत DRS लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पहले बल्ले का अंदरूनी किनारा ले चुकी थी। इस तरह वह बाल बाल बच गए। इस जीवनदान के बाद प्रभसिमरन ने और भी आक्रामक रूप अपना लिया और वाशिंगटन सुंदर को निशाने पर लेते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरे छोर से कूपर कोनोली ने भी राशिद खान को नहीं बख्शा और एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। दोनों के बीच 50 रनों की तेज साझेदारी पूरी हो चुकी थी।
लेकिन 10वें ओवर में राशिद खान ने वापसी की और प्रभसिमरन सिंह को आउट कर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। हालांकि प्रभसिमरन ने पंजाब को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और लगातार 2 छक्के जड़कर दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी ओर कूपर कोनोली भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 110-2 था और जीत के लिए 53 रन चाहिए थे। सब कुछ पंजाब के पक्ष में जा रहा था, लेकिन तभी मैच ने खतरनाक मोड़ लिया। 13वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने नेहल वडेरा को आउट किया। इसके बाद 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कहर बरपाते हुए श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस को आउट कर मैच को पूरी तरह पलट दिया। 14 ओवर के बाद स्कोर 112-6 हो चुका था। अब मैच पूरी तरह गुजरात के हाथ में दिख रहा था, लेकिन कूपर कोनोली अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। 16वें ओवर में कागिसो रबाड़ा के खिलाफ कोनोली ने शानदार चौका और छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। 17वें ओवर में मार्को जॉनसन ने भी छक्का जड़कर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन 18वें ओवर में अशोक शर्मा ने जॉनसन को आउट कर फिर से मैच में ट्विस्ट ला दिया। अब आखिरी 12 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में कॉनोली और जेवियर बार्लेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए समीकरण को आसान बना दिया। अब आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन चाहिए थे और फिर 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर कूपर कोनोली ने चौका जड़कर पंजाब किंग्स को 3 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। कूपर कोनोली 55 रन बनाकर नाबाद रहे और इस मैच के हीरो बन गए। पूरा स्टेडियम पंजाब के नारों से गूंज उठा और इस तरह पंजाब किंग्स ने एक यादगार जीत दर्ज की।